प्रिय बच्चों, एक बार आप लोगों का पुनः स्वागत है एसडीएस विद्यापीठ इलाहाबाद यूट्यूब चैनल में। मैं एएन वर्मा एसडीएस विद्यापीठ इलाहाबाद से। आज मैं आप लोगों को कक्षा 2 विषय हिंदी व्याकरण पाठ 10 क्रिया यानी कि वर्ब के बारे में पढ़ाऊंगा। क्या है वर्ब, पहले ये हम जान लें। कहा गया है जिन शब्दों से किसी कार्य को करने या होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया यानी कि वर्ब कहते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य को करने या होने का बोध होता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। जैसे गीता गाना गाती है। गाती है। छत पर बंदर है। छत पर बंदर है। या फिर कहिए छत पर बंदर, मोर नाचता है। गीता गाना गाती है, छत पर बंदर है, मोर नाचता है। ये क्या आपको दिख रहा है? इन वाक्यों में आए क्रियापदों, इन वाक्यों में जो आए हैं क्रियापदों क्या है? गाती है, बंदर है यानी कि है, मोर नाचता है। यानी कहा गया है इन वाक्यों में आए क्रियापदों जैसे गाती है, नाचता है से कार्य से करने का बोध हो रहा है। ये सब क्या है? कार्य के करने का बोध हो रहा है। गाती है और नाचता है, ये सब क्या है? कार्य के करने का बोध हो रहा है। अतः ये क्या है? क्रियाएं हैं। ये तीनों क्या हैं? क्रियाएं हैं। अगला है धातु। धात यानी कि रूट जिसे हम कहते हैं। धात यानी कि रूट। क्या है धात? कहा गया है क्रिया के मूल्य रूप को धातु कहते हैं। क्रिया का जो मूल्य रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। जैसे चख, जैसे चख हो गया, पढ़ हो गया, लिख हो गया, ये सब क्या है? धातु यानी क्रिया के धातु है। उसे हम कहते हैं, जैसे मूल रूप से धातु कहते हैं, जैसे चख, पढ़, लड़, लिख। यह क्रिया के सभी क्रियाओं का निर्माण धातु से ही होता है। ये जो है सभी क्रियाओं का निर्माण कैसे होता है? धातु से होता है। यह क्रिया के प्रत्येक रूप में मिलती है। क्रिया का सामान्य रूप मूल धातु और ना प्रत्येक से मेल से बनते हैं। समझ गए? धातु से ही होता है। जैसे यह क्रिया का एक प्रत्येक रूप से मिलती है। क्रिया का सामान्य रूप धातु, मूल धातु और ना प्रत्यय के मेल से बनता है। जैसे अगर यहाँ पे हम ना के प्रत्यय का मेल अगर हम लगाएं, जैसे क्या हुआ? चख धन ना क्या हो जाएगा? चखना। ये ना आ गया, धातु रूट है। पढ़ धन ना क्या होगा? पढ़ना। लिख धन ना लिखना। उसी प्रकार लड़ धन ना क्या हो गया? लड़ना। यह है धातु यानी रूट के नमूने। कार्य के आधार पर, अब देखिए
कार्य के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कार्य के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला है अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। तो हम पहले पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या है? अकर्मक क्रिया कहा गया है, अकर्मक क्रिया को अंग्रेजी में कहते हैं इंस्टेंटिव वर्ब कहते हैं। कहा गया है जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता, जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बालक पढ़ता है, बालिका लिखती है। जैसे बालक पढ़ता है, बालिका बालक पढ़ता है और बालिका लिखती है और सीता गाती है, ये भी लिख सकते हैं आप। क्या है ये, क्या आपको दर्शा रहा है यहाँ पे? देखिए इसको, जैसे इन वाक्यों में प्रयुक्त, ये जो लिखे हैं इन वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है। इन वाक्यों में क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग हुआ है, नहीं हुआ। यहाँ क्रिया का सीधा, इस वाक्य में क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, अतः ये क्या है? अकर्मक क्रिया है, जिसका प्रभाव सीधा कर्ता पे पड़ रहा है, इसलिए यह क्या है? अकर्मक क्रिया है। दूसरा है सकर्मक क्रिया, यानी कि ट्रांसिटिव वर्ब। सकर्मक क्रिया क्या? सकर्मक ट्रांसिटिव वर्ब, जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होता है। अकर्मक में कर्म का प्रयोग नहीं था, लेकिन यहाँ पे जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दर्जी कपड़े सिलता है, मालिन माला बनाती है। जैसे दर्जी कपड़े सिलता है, मालिन माला बनाती है। दर्जी कपड़े सिलता है, मालिन माला बना रही है। ये सब क्या इसमें दर्शाया गया है? देखिए अब इसी कर्ता के रूप में यहाँ पे किसको दर्शाया गया है? मालिन, यहाँ पे दर्शाया गया है इन वाक्यों में, जैसे सिलता है, बनाती है। इन वाक्यों में सिलता है, बनाती है क्रियाएं हैं। आप देख सकेंगे सिलता है और बनाती है क्या है? क्रियाएं हैं। यदि इनके साथ प्रयुक्त, अगर इनके साथ प्रयुक्त शब्द जैसे कपड़े हो गए, माला, क्या है? ये सब कर्म है। ये कपड़े हो गए और माला, ये सब क्या है? कर्म है और ये कर्ता के संबंधित रखते हैं, यानी कि प्रयुक्त होते हैं। इसलिए कहा गया जिस क्रिया में के साथ कर्म का प्रयोग होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब कर्म की पहचान हम कैसे करेंगे? कर्म की पहचान
कर्म की पहचान हम कैसे करेंगे? इंडेफिनिटिफिकेशन ऑफ वर्ब कहा गया। क्रिया से पहले, ध्यान दें, क्रिया से पहले वाक्य किसको लगाकर प्रश्न करने से कर्म का पता किया जाता है। यदि प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है तो वह क्रिया सकर्मक अन्यथा अकर्मक होती है। जैसे अभी हम बता रहे हैं, जैसे वाक्य हम यहाँ लिखेंगे अभी, जैसे कोई भी एक वाक्य लिखें और उसका प्रश्न यहाँ पे है और नेक्स्ट वन इसका उत्तर है। अगर हम यहाँ पे कोई भी एक वाक्य लिख सकते, जैसे मीना पुस्तक पढ़ती है, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया मीना पुस्तक पढ़ती है, यानी कि मीना क्या करती है? पुस्तक पढ़ती है। अब प्रश्न में रहेगा क्या पढ़ती है? उत्तर क्या आएगा? पुस्तक, यानी कि वह क्या हो गए? कार्य हो गए। पुस्तक, पुस्तक क्या है? कार्य है। अब देखिए ध्यान से इसको, वाक्य में कहा गया है मीना पुस्तक पढ़ती है और प्रश्न में कहा गया है क्या पढ़ती है, और उत्तर में आएगा पुस्तक यानी कि कार्य है। माली ने फूल तोड़े, अगला हम लिख रहे हैं माली ने फूल तोड़े। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? प्रश्न में क्या है? माली ने फूल तोड़े, यानी कि क्या तोड़े। यहाँ पे हम कहेंगे इसको क्या तोड़े। क्या तोड़े? उत्तर क्या आएगा? फूल। ये कर्म है, फूल जो है कर्म है। माली ने क्या तोड़े? फूल तोड़े, यानी कि। अब देखिए वाक्य में मीना पुस्तक पढ़ती है, प्रश्न आ गया क्या पढ़ती है, उत्तर पुस्तक यानी कि कार्य है। माली ने फूल तोड़े, क्या तोड़े? माली ने फूल, ये क्या हो गया? कर्म हो गया। उसी प्रकार मछुआरा मछली पकड़ता है। अब प्रश्न आएगा किसको पकड़ता है? उत्तर आएगा मछली, यानी कि कार्य हो गया, कार्य को पकड़ता है। इस सकर्मक क्रिया में उसमें भी दो प्रकार के भेद होते हैं, अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं उसके बारे में। सकर्मक क्रिया में दो भेद होते हैं। पहला है एकर्मक क्रिया और दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। यानी एकर्मक क्रिया क्या है? वर्ब विथ वन ऑब्जेक्ट। कहा गया है जिस क्रिया के साथ एक कर्म का प्रयोग होता है, जिस क्रिया के साथ एक कर्म का, इस नाम से ही पता चल जाता है कि एकर्मक क्रिया, एक कर्म का वो प्रयोग होता है, उसे हम एकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कृष्ण बंसी बजाता है, इसका एग्जाम्पल है, जैसे कृष्ण क्या हो गया? जैसे कृष्ण बंसी बजाता है। कवि कविता लिखता है, कवि कविता लिख रहा है, कह सकते हैं कवि कविता लिख रहा है। इसको ध्यान से आप लोग देखेंगे, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। कृष्ण बंसी बजाता है, कवि कविता लिख रहा है, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। इन वाक्यों में
कैसे बंसी हो गया, कविता हो गया और पतंग, ये क्या है? कविता, बंसी और पतंग एक कर्म का प्रयोग हो रहा है। इसमें एक कर्म का प्रयोग हो रहा है, ध्यान देंगे इसको। इसलिए ये सब क्या है? एक कर्म क्रिया में आते हैं, कर्म का प्रयोग हो रहा है। अतः इन वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाएं क्या हैं? एक कर्मक क्रिया है। दूसरा है द्विकर्मक क्रिया, यानी कि वर्ब विथ टू ऑब्जेक्ट्स। पहला क्या था? वर्ब विथ वन ऑब्जेक्ट एंड अनदर वन इज वर्ब विथ टू ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या है? जिस क्रिया के साथ दो कर्म का प्रयोग होता है, इस क्रिया के साथ दो कर्म का प्रयोग होता है, उसे हम द्विकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे माता जी ने भिखारिन को भोजन खिलाया, ध्यान देंगे, माता जी ने भिखारिन को भोजन खिलाया। और भोजन और दर्जी ने, अगला है दर्जी ने हरीश को कोट दिया, दर्जी ने हरीश को कोट दिया। तो इन वाक्यों में भिखारी और भोजन तथा दर्जी और कोट क्या होते हैं? दो दो कर्म होगा, है कि नहीं है? भिखारिन और भोजन और अगला है दर्जी और कोट, इनमें दो दो कर्म प्रयोग हो रहे हैं। अतः इन वाक्यों में द्विकर्मक क्रियाएं प्रयुक्त हो रही हैं, इसलिए इसे हम द्विकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं आपको, अगर एक भरना है तो पिताजी चाय डैश है, पिताजी चाय डैश, यानी भरना है डैश है, तो क्या हम उसमें कहेंगे खाते हैं कि पीते हैं? बिल्कुल सही, उसमें हम कहेंगे पीते हैं, नॉट ए खाते हैं। कोई चाय खाता है? बिल्कुल नहीं, क्या कहते हैं? पीते हैं। पहाड़ों पर बर्फ डैश है, क्या है? उड़ती है या फिर गिरती है? पहाड़ों पर बर्फ गिरती है, ये सही है। एक और मेरा सवाल, हिरण बहुत तेज चिल्लाता है या फिर दौड़ता है? क्या आएगा? हिरण बहुत तेज चिल्लाता है? नहीं, दौड़ता है। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आज का लेसन क्रिया यानी कि वर्ब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा, इस वीडियो को रिपीट करके देखेंगे, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के दो भेद, एकर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया क्या है। और उसके बावजूद भी अगर ना समझ में आए तो मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करके मुझसे इससे संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। आगे कल आएंगे आपको समझ कुछ नया वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।